Welcome to the next video of You Can Speak English in Yummy English। तो आप लोगों की काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि ऑन और एट को कैसे यूज़ किया जाए। कई बार ऐसा लगता है कि ये वर्ड्स तो बहुत सिंपल है, ऑन और एट, इसमें क्या कन्फ्यूजन। लेकिन जब हम इसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं ना सेंटेंस में, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो मीनिंग है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ऑन एट यानी कि किसी सरफेस पर, किसी लोकेशन पर। तो अगर हम मदर टंग के हिसाब से सोचते हैं तो उसका जो मीनिंग आता है वो ऑफ कोर्स यही तो आता है कि किसी चीज़ पर, उस लोकेशन पर। तो कंफ्यूज होना तो इट्स एब्सोल्युटली लॉजिकल। ऑन जो यूज़ होता है वो होता है डेट्स के लिए, डेज के लिए। आपने सुना ही होगा ना, हम कहते हैं कि ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। क्यों? क्योंकि जो डे की बात हम करते हैं ना, उससे पहले लगता है ऑन। और अगर डेट की बात करते हैं तो भी उससे पहले ऑन, लाइक ऑन 15th of August। ओके, अगर आप अपने बर्थडे की भी बात करें तो ऑन 10th of Jan, ऑन 11th of Feb, लाइक दैट। जब भी हम बात करते हैं डेज की या डेट्स की तो ऑन ही यूज होता है। एट कैसे यूज होता है? जब हम स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं, जैसे कि 6 PM एट 6 PM, 7 PM एट 7 PM। तो ये डिफरेंस आपको पता चला कि ऑन तो हम यूज कर रहे हैं डेट्स के लिए, डेज के लिए, लेकिन जब स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं तो एट यूज हो रहा है, तब ऑन नहीं यूज हो सकता। जैसे कि आप बात करते हो वीकेंड, नाइट, तो हम यूज करेंगे एट द वीकेंड, एट नाइट। तब ऑन यूज नहीं करना है, एट यूज करना है, क्योंकि हम यहाँ स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक फ्रेज यूज कर रहे हैं उस टाइम के लिए, वीकेंड, नाइट। ये तो हो गई स्पेसिफिक टाइम की बात। अब अगर आप ये क्वेश्चन करोगे कि मैं जैसे अपने बर्थडे की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं ऑन क्यों यूज कर रही हूँ? अब यहाँ भी तो मैं स्पेसिफिक टाइम की ही बात कर रही हूँ ना, बर्थडे तो स्पेसिफिक टाइम हुआ, राइट? जैसे कि ऑन माई बर्थडे, ऑन हिज बर्थडे, ऑन हर बर्थडे। तो यहाँ एट क्यों नहीं यूज हो रहा? क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं एक इवेंट की। जो बर्थडे है वो एक इवेंट है, ओके, वी आर सेलिब्रेटिंग इट, इट्स एन इवेंट। तो उसको स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक फ्रेज में काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ बर्थडे की बात हो रही है। और जैसे कोई भी अगर आप बात करोगे, मान लो इंडिपेंडेंस डे या कोई और फेस्टिवल, तो आप यूज करोगे ऑन, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम है यहाँ, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक इवेंट की, एक सेलिब्रेशन की, एक फेस्टिवल की। ओके, सो दैट्स द क्वेश्चन करती हूँ। अगर आप कहते हो कि आप म्यूजियम पर हो, ठीक है, म्यूजियम के अंदर नहीं हो आप म्यूजियम पर हो, जैसे आपको वहां पर पहुंचना है, आप पहुंच गए हो, तो आप क्या कहोगे? आई एम डैश द म्यूजियम, ऑन द म्यूजियम और एट द म्यूजियम। वेल, इसका आंसर है आई एम एट द म्यूजियम, क्योंकि ऑन द म्यूजियम क्या होगा? कोई चीज है, उसके टॉप पे हो आप, ऐसा है, आप म्यूजियम पर पहुंचे हो ना, यू आर नॉट ऑन द सरफेस ऑफ द म्यूजियम, ऑन द टॉप ऑफ द म्यूजियम, नहीं ना, आप वहां पर पहुंचे हो, तो इसलिए यहाँ यूज होगा एट। और ऑन कैसे यूज होता है? इट रिफर्स टू अ पोजीशन ऑन एनी सरफेस, पोजीशन ऑन एनी सरफेस। दैट मीन्स टेबल है, टेबल के ऊपर कोई चीज रखी है, सो दैट मीन्स अ पेन इज ऑन द टेबल। यूज होता है लोकेशन के लिए, refers to an address। जैसे कि मैंने म्यूजियम का एग्जांपल दिया ना, लोकेशन हुई, म्यूजियम की जगह कोई और चीज से आप सोच सकते हो, एट अ पार्टी, एट द थिएटर, आई एम एट होम, आई एम एट वर्क। तो आप वर्क कर रहे हो, राइट, तो आप यूज कर सकते हो आई एम एट वर्क। शी इज इन्वाइटिंग मी ऑन हर बर्थडे, आई एम कमिंग ऑन फ्राइडे, आई एम बिजी एट द मोमेंट। तो यहाँ जो ये फ्रेज यूज हुआ है ना गाइस, एट द मोमेंट, इसका मतलब है इस समय। तो आप
एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हो, आप इस समय की बात कर रहे हो, ऑल्दो आप टाइम नहीं दे रहे हो, लाइक 2 PM 3 PM आप टाइम नहीं दे रहे हो, लेकिन आप एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हो, इस वजह से ये फ्रेज यूज हुआ है एट द मोमेंट। आई होप गाइज क्या कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया बिटवीन ऑन एंड एट। अगर कोई भी क्वेश्चन हो सो यू कैन राइट टू मी एट friendneha13@gmail.com, and thank you so much for watching the video and for giving me your time.